सामाजिक संगठने उस समय भी उस हत्याकांड में आवाज उठाया था कि ऐसे निर्मम जो तरीके के जो अपराध होते हैं इस पर जो है सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के संविधान में हमारे बहुत अच्छे कड़े प्रावधान है। बलात्कार छेड़छाड़ के लिए 376, 354 ऐसे कानून बने हुए हैं, फिर भी अपराधियों का जो बलात्कारी है, हवसी है, वो बेखौफ नजर आते हैं। कहाँ चूक होती है हमारे न्याय प्रक्रिया में? देखिए, हम तो आपको बताए ना, हम आपको बताए कि जो विक्टिम है, विक्टिम देखिएगा कि प्रथम दृष्टया में प्राथमिकी दर्ज कराती है, यहाँ तक कि उनका बयान भी मोटा मोटी 164, 164 का बयान तक भी आता है। और जब विचारण का समय आता है, जब एक्यूज को शिकंजे में कसने का समय आ जाती है, तो आप देखें कि गांव में ही या उसके अगल बगल के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज में दबंग टाइप के लोग हैं उस पर दबाव डालता है। हम आपको बता देते हैं, हाल में ही रांची जिले के बेड़ो में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो है वो उन्हें हरिजन परिवार की बच्ची थी, उनके साथ एक 50 साल के मुस्लिम परिवार का जो है सो व्यक्ति था, उन्होंने बलात्कार किया था। हमने व्यक्तिगत एसपी साहब से कह के और उस पर एफआईआर दर्ज करवाया, लेकिन वहीं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो उनके दबंगई से डरते थे, उनके कहने पर उसकी मां को लाके कोर्ट में बयान दिलाया कि मेरे बेटी के साथ ऐसा घटना नहीं घट रहा। भाई, न्यायपालिका तो ऑलरेडी विचार के लिए बैठी है और जस्टिस करते समय कोर्ट को साक्ष्य चाहिए, तो साक्ष्य के अभाव में कभी कभी जो अपराधी बरी हो जाता है। अगर लड़की के साथ बलात्कार होता है, विक्टिम भी सामने है, तो किस चीज का साक्ष्य चाहिए? देखिए, 164 का बयान ये प्रोवाइड करता है कि जो विक्टिम है उसके बयान पर जो है संज्ञान कोर्ट ले लेती है, लेकिन विचारण के बाद जो अंतिम प्रपत्र, जो जिसको आरोप पत्र बोलते हैं, पुलिस भी दाखिल करती है। तो आरोप पत्र बनाते समय आप देखे होंगे जो केस का आईओ है या उसका जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या उसमें और भी साक्ष्य के रूप में जो गवाह आते हैं, उनका भी स्टेटमेंट कोर्ट में होता है। तो कभी कभी क्या है कि एक्यूज पक्ष के लोग, आप देखे होंगे कि जब उसका मेडिकल होने लगता है, उसका रिपोर्ट की बारी आती है, तो लोग डॉक्टर तक के अप्रोच करते हैं ताकि उसकी जो वस्तु स्थिति को दबाया जाए। तो कहीं न कहीं देखिए, हमको लगता है कि इस देश के अंदर बुद्धिमान और जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, हम लोग भी कहीं न कहीं दोषी हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो सीधा सीधा एक सब बड़ा सा सवाल खड़ा हो रहा है समाज के लिए कि कहीं न कहीं प्रशासन, जो पुलिस विभाग है, इस तरीके मामले में निष्क्रिय और संदेहास्पद विचार रखते हैं क्या इस पर? देखिए, क्या है, समाज में अपराध नियंत्रण का जिम्मेदारी मूल रूप से पुलिस प्रशासन के ऊपर जाती है। पुलिस प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि यदि इस प्रकार की कहीं कोई घटना होती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई करें। लेकिन झारखंड प्रदेश के अंदर या अन्य जो है सब प्रदेशों में आप देखें, वर्तमान स्थिति में परिस्थिति ऐसा बनता है कि कहीं न कहीं सफेद पोशों के दबाव में भी जो है सो प्रशासन गलत तरीके का अनुसंधान में लग जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मेरा ये मानना और प्रेयर दोनों भी है कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो व्यवस्था और व्यवस्था में जो बड़े लोग बैठे हैं और उनका एक नैतिक दायित्व होता है कि भाई उनके अधीन, उनके नियंत्रण में जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, कम से कम निष्पक्ष अनुसंधान करें। इसके लिए उनको दिशा निर्देश देना चाहिए। और अगर कहीं समाज में इस तरह का कोई घटना घटती है तो हमको लगता है कि सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए और पुलिस प्रशासन से या जो सक्षम न्यायालय हैं या सक्षम जो उसके सेक्टर्स हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, इन लोगों के साथ जो सो मिल बैठ के और जस्टिस के लिए विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दहेज को लेकर के हमारे संविधान में कड़े प्रावधान है, फिर भी दहेज लोग लेना और देना जारी रखे हुए हैं। और उसी क्रम में जो महिलाएं हैं जो विवाह करके घर में जाती हैं, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करना और यहाँ तक कि जला करके मार देना, ये आम सी घटना होती जा रही है। क्या इस पर और कड़े कानून की आवश्यकता है या फिर जो कानून है वो लाचार स्थिति में है? देखिए, अभी तो आप देखे होंगे समाचार पत्रों में, आप दूरदर्शन के माध्यम से, भारत में बहुत से मामले लंबित हैं और हमको लगता है करोड़ों लोग इस तरह के न्याय के लिए जो सो आज आश्रय में बैठे हैं। तो हमने तो पहले ही कहा ना कि यदि महिला संबंधी कोई अपराध होता है तो उस पर तुरंत
फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करना चाहिए, उस पर त्वरित करना चाहिए और एक सीमित समय में उसका डिसीजन करें, ताकि समाज में इसका संदेश जाए कि भाई इस तरह का अपराध अगर किया जाए तो इसका परिणाम बुरे होते हैं। तो हमको लगता है समाज में इसका भय पैदा होगा। और हमको लगता है जहां तक कि प्रदेश के अंदर जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनको खास करके महिला संगठन चलाने वाले जो महिला संगठन के लोग हैं, उनके नेताओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं से मेरा ये सुझाव होगा कि इसके लिए अवेयरनेस का जरूरत है। आज देखिए भारत में नालसा, डालसा, जालसा ये जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके विधि का ज्ञान बांट रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम देके जो महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह के अपराधों को रोकथाम करने के लिए कैसे क्या, तो हमको लगता है कि तमाम अगर समाज के जो जागरूक लोग हैं, महिला संगठन के लोग हैं और जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जिनका चिंतन सामाजिक क्षेत्रों में खास करके महिलाओं के क्षेत्र में, तो उनको आगे आना चाहिए। और यदि इस तरह का कार्यक्रम चलेगा, निश्चित ही समाज की शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, संविधान का ज्ञान होगा, जो तथ्य और जो किताब जो कानून के बने हैं, जिसमें डालसा के माध्यम से, झालसा के माध्यम से, नालसा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे किताब जो बांटे जाते हैं, उसका मतलब ही है कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें दिए गए जो निहित अधिकार हैं, इसके लिए आगे बढ़िए। आपके लिए सक्षम न्यायालय है, आपके लिए सक्षम कार्यालय है, जरूर आपको न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको निष्पक्ष होके आपको बिल्कुल उसके पक्ष को रखने के लिए आपको उसके साथ बैठना होगा, उसके अंदर जागरूकता फैलाना होगा, विधि का ज्ञान देना होगा और उसको आगे लाना होगा। निश्चित ही अपराध घटेगा। जिस तरीके से देखते हैं कि भारत में गरीबी ज्यादा है और गरीबियों के साथ जब कोई घटना घटती है तो जो वकालत होता है, कोर्ट कचहरी होता है, प्रशासनिक होता है, वो खर्च एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सरकार भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जो गरीब हैं उनको वकालत की सुविधा दी जाए, लेकिन कहीं न कहीं वो सुविधा नहीं मिल पाता है, या तो वकील बिक जाते हैं या प्रशासन बिक जाते हैं। तो इस स्थिति में वो गरीब लोग कैसे न्याय को पाएंगे? देखिए क्या है, हम आपको बता देते हैं, अभी आपको बताया था नालसा, जालसा, ढालसा, ये डालसा जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, आपको हम बता दें कि हमारे जो गांव में बसने वाले जो लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है। नहीं तो गरीब परिवार में यदि किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से उसको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हरिजन आदिवासी से आते हैं, उनके अपराध पर तो उनको 25,000 रुपया और बहुत से संज्ञेय अपराध में 2 लाख तक का जो है कंपनसेशन दिया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि विचारण के समय जो आरोप पत्र में जो साक्ष्य के रूप में जो गवाह हैं, उनको भी लाने का खर्च जो है कि व्यवस्था जो है राज्य सरकार के यहाँ है। लेकिन आप ये जान लें कि कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में वो अपना जो है न्याय के लिए गुहार नहीं लगा पाती। उनको लगता है कि कोर्ट चले जाएंगे तो उनको बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत वकीलों को देना होगा। ऐसा तो नहीं है। जिला विधिक प्राधिकार या झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार बहुत से ऐसे वकीलों को तनख्वाह पर आज जो है सामाजिक क्षेत्रों में उन बेसहाय गरीब महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए वकील प्रोवाइड किए हैं, जिसके लिए वो निःशुल्क कॉम्पिटिटिव कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या है कि बस उनके बीच जाके जागरूकता लाने का जरूरत है। निश्चित रूप से उनका भी न्याय होगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और अधिकार के लिए जागरूकता अभियान फैलाती है, लेकिन कहीं न कहीं फाइलों में दम तोड़ देती है। आपको हम बताते थे केंद्र सरकार का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी इंडिया बढ़ेगा, लेकिन उसी का मंत्री आपको जन बॉक्सर कुछ दिल्ली में जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन उत्पीड़न को लेकर के किया गया, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें बचाव या किसी तरह का उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है ये स्लोगन जो है सिर्फ कहने को है या फिर धरातल पर भी है? देखिए अब आपको बताता हूँ, आप देखे होंगे बहुत से सामाजिक संगठन या बहुत सी राजनीतिक पार्टियां कभी कभी देखिएगा सक्षम पदाधिकारी के सामने, जैसे आप आए दिन देखते होंगे रोज राजभवन के सामने, जिला मुख्यालय में, कमिश्नरी में या ब्लॉक में जो धरना प्रदर्शन होते हैं, आप देखे होंगे कि कोई भी सामाजिक संस्था, चाहे वो एनजीओ हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जब धरना के बाद वो मांग पत्र जो है सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हैं,
तो उस मांग पत्र पर क्या कार्रवाई हुआ उस संबंधित विभाग को या संबंधित संगठन को इसकी सूचना कभी नहीं मिलती। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कि इस ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था में जो व्यवस्था में जिस मांग पर कार्रवाई होना चाहिए, अब इस मांग पर कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, संज्ञान ली गई नहीं ली गई, इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण इस राज्य तंत्र में स्थापित जो लोग हैं वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो सिर्फ धरना प्रदर्शन करके आप मांग पत्र दे दीजिए, मांग पत्र पर आपका क्या कार्रवाई हुआ उस धरना प्रदर्शन करने वाले संस्था को कोई पता नहीं चलता है। तो ये व्यवस्था की गड़बड़ी है। ये व्यवस्था मैं तो आपको बताता हूँ, मैं भागीदारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आज आपको ये बताता हूँ कि यदि हमारी सरकार हो जाए इस झारखंड के अंदर तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जितने भी धरना प्रदर्शन इस राज्य के अंदर होते हैं, चाहे वो अंचल कार्यालय में हो चाहे जिला मुख्यालय में हो, मेरा ये सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि संबंधित वह संगठन जिसके द्वारा मांग पत्र सौंपी गई उसके मांग पत्र पर क्या कार्रवाई हुआ इसकी एक कॉपी मैं भेजूंगा, ताकि उसको ये पता चल जाए कि हमारे धरना प्रदर्शन पर राज्य सरकार ने ये संज्ञान लिया। लेकिन अब तक आप देखे होंगे कि इस तरह का जो है कहीं कोई उत्तर या प्रति उत्तर राज्य सरकार या ब्यूरोक्रेसी से नहीं दिखता है। नतीजा क्या है, जो धरना करता है, जो प्रदर्शन करता है, जो संगठन चलाते हैं, वो बेचारा दम तोड़ देता है। वो सिर्फ यही सोचता है कि धरना करके मांग पत्र सौंप दो, तो मांग पत्र जो है रद्दी टोकरी में फेंका गया, तो उस पर क्या कार्रवाई है मुझे कोई ज्ञान नहीं। तो मांग पत्र या ब्यूरोक्रेसी के संबंध में कांग्रेस का विधायक हैं दीपिका जी, वो ब्यूरोक्रेसी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन सरकार पर ही सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाना सरकार की स्थिति क्या दर्शाती है? देखिए